भाई कितना सुहाना मौसम है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं भाई लंच करने के लिए। भाई भूख बड़ी तेज लगा, कुछ भी नहीं खाया भाई। यहाँ पे है ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो मेरी है ना बैंड बज गई है। और जाने से पहले कुछ पुण्य का काम कर लिया जाए भाई, पुण्य का काम कर लिया जाए। लग रहा है मुझे खतरनाक जगह पे हम जाने वाले हैं जिसमें हमारी बैंड बजने वाली है। वैसे ही भाई मेरे को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी है। मैंने कपूर लिया है, उन्होंने बोला होटल वालों ने कि भाई हर 10 मिनट 15 मिनट का कपूर है ना अपने नाक से सुनते रहना। हो भाई ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई। हाँ जी भाई सांसें लेने में दिक्कत हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और भाई हम अभी है ना मेन पहाड़ पे चढ़ने वाले, वहाँ पे सुनने में है और ज़्यादा दिक्कत करती है। बहुत सारे बाइकर्स देखो वो होकर भी आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि भाई काफ़ी सारे बाइकर्स आए हुए हैं स्पीति। और ये काज़ा जो है, काज़ा के अंदर भाई थोड़ी सी सांसों की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है शहर वाले को खासकर। तो भाई आप लोगों को लग रहा होगा धूप है, बट ऐसा नहीं है भाई, हल्की हल्की झीसी भी पड़ रही है। यानी कि मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो चुका है, यानी बहुत प्यारा मौसम हो चुका है। और यहाँ नदी देखो भाई पूरी सूखी हुई है। और कहते हैं भाई ये लोग कि पानी है ना कहीं और से लेकर आते हैं वॉशरूम वगैरह में भी यूज़ करने के लिए, जहाँ तक मेरे को काज़ा वाला बता रहे थे। यहाँ से ऊपर चढ़ना है भाई, क्योंकि हमें जाना है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जाकर भाई BMW वाले को चिट्ठी लिखेंगे भाई कि BM के अंदर GS 1300 के अंदर काफ़ी कमी आ रही है, इसको सुधारो और सर्विस और अच्छा दो, क्योंकि बाइक बहुत अच्छी है आपकी। यहाँ पे देखो भाई इंडियन फ्लैग देखो किस हिसाब से बना हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। हम अभी उसी के नीचे थे, अभी हम डायरेक्ट उसके ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल ऊपर चढ़ना है पहाड़ पे भाई अभी तो। पहाड़ पे चढ़ चुके हैं भाई, और सामने देखो भाई ऊंची वाली जो पहाड़ दिख रही है उस पर बर्फ़ जमा हुआ है। और मेरे हिसाब से इधर जाना है हमें, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है भाई। देखो लेफ्ट साइड में है ना एक गाड़ी रुकी हुई है, कैंपिंग कर रखा है बंदे ने। भाई साहब बढ़िया है भाई। भाई यहाँ पर है ना सोलर सिस्टम चलता है भाई, बिजली का जो है ना। यहाँ पे देखो लकड़ियाँ, यानी भाई लकड़ियों से ही खाना बनता है यहाँ पर। और ये है लांजा हम पहुँच चुके भाई। अब यहाँ से होगा पोस्ट ऑफिस मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर। राइट साइड में सामने देखो भाई JCB भी देखो। घर वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, जो है भाई सोलर सिस्टम ही है। आगे एक स्टैचू है गौतम बुद्ध की, वहाँ पे हम फोटो वगैरह खिंचवाएंगे। थोड़ी बहुत भाई वीडियो वगैरह बना लेंगे, रील के लिए होगा तो रील के हिसाब से शूट कर लेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। देखो भाई स्टैचू बुद्धा का, कितना खतरनाक रोड सब है। पहाड़ी देख रहे हो भाई, कितने पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये स्टैचू भाई साहब। पहले हमारी गाड़ी ना यहाँ तक आती थी, जिप्सी में यहाँ तक लेकर आया हूँ, वीडियो भी पड़ी हुई है। अभी उन्होंने बंद कर दिया रास्ता ना वहाँ से सारा। क्या बढ़िया लग रहा है, सुंदर। सोच रहे हैं ड्रोन उड़ा लिया जाए, ड्रोन में थोड़ा और बेहतरीन व्यू आएगा। क्यों भैया लेकर आए तो है ना, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। सबकी बोलती बंद है। ये देखो कपूर सूंघ रहे, हालत ख़राब है। शक्ल देखो रे इसकी। लग रहा है ना ऑक्सीजन, पता फील होता है ना यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, होता फील। फर्क पड़ रहा है थोड़ा, छाती पे भी लगा दो थोड़ा बटन वटन खोल ले। यहाँ होता है भाई ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखो जब भी आ रहे हो ना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहो और खाना पीना अपना अच्छा रखो। और ये कपूर साथ में लेकर आओ, पानी पी थोड़ा पानी। चलो अभी थोड़ा इसको ठीक लग रहा है। जब भी तेरे को लगे ना थोड़ा बैठ जा, पानी पी, ठीक लगेगा। और अभी क्या हुआ, अभी सभी पाजी लेट गए थे। कहाँ लेट गए थे भाई? ये पहाड़ दिख रहा है, हाँ ये वाला जो रोड, ये हाँ ऑफ रोड वाला शॉर्टकट है। हाँ फिर ये उसको बाईपास कर देते हैं। गिरे कैसे थे वो बता। मैंने कहा सभी भाजी चलोगे? हाँ चलो चलो। यू टर्न कर रहे थे, बाइक बंद होगी ढक के। और
और ये बोल रहा कैमरे में उसमें इंटरकॉम में सभी बच गिर गए मेरा इंटरकॉम इससे कनेक्ट ही नहीं था मैं यूं टर्न मार के फटाफट से जाता तो जैसे ही इसने बोला ना सभी बच गिर गए भाई साहब फटाफट से उछल के इन्होंने बाइक उठा ली थंबनेल ना आ जाए पूरे सफर में 2 दफा क्या 2 दफा 2 दफे गिरे एक बार और भी गिरे थे लेकिन वो गिरे नहीं थे वो बेलेनो वालों ने ना भाई इनको ऐसा टच करा वो इनके बैग पे लगा गुब्बारे वाले और ये पहाड़ के सारे ऐसे हो गए अभी भी इन्होंने गुब्बारे वाले बैग नहीं बचाया इनको लगी है क्या सर्द लगी सर के बल गिरा सीधा। क्या पैर अटक गया था क्या कहीं अरे इसने आंटी डाली आंटी चलते चलते एकदम से चक्कर आ गए भाई यार हो जाता है ऑक्सीजन लेवल कम है मैंने बताया ना बैठो 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 चलो अभी तुम्हारा भाई दवाई रखे हुआ है। सांस लेने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे साथ भी हो गया था मैं तो भाई कपूर ले लिया था और सर्दी भी हो गई है सोचो भाई यानी अभी हम पहाड़ के सबसे ऊपर है सबसे ऊपर वाले हिस्से पे है और बारिश का भी मौसम है हल्की हल्की किसी टाइम झीसी पड़ने लगती है क्योंकि भाई झीसी जो होती है ना यहाँ की भाई बड़ी ख़तरनाक है यानी बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम बना देता है। अब आ रहा है ये रहा सैबी पाजी जटपाजी स्टेन और संतोष चलो जी ऊपर वाले का शुक्र है भाई अभी तक सही से चल रहा हूँ ऐसे टूटे फूटे रास्ते पर भी हवा बड़ी ख़तरनाक है भाई देख रहे हो भाई खाई देख रहे हो ओए हरियाली क्या ही कहना भाई भाई ठंडी ठंडी बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही है भाई। चलो जो घोड़े के साथ खेला जाए दोहराया जाए घोड़े को अब ओ भाई साहब टावर लगा हुआ भाई किस चीज़ का टावर है वो जाके चेक करते हैं और आप सभी को बताते हैं। वो BSNL का था भाई चालू है या बंद है वो नहीं कह सकता भाई क्योंकि ये तो सरकारी है ना राइट साइड में देखोगे छोटे छोटे पत्थर लगा रखे हैं ये सिर्फ इसलिए लगा रखे कि गलती से अगर रोड खिसकेगा ना तो भाई पता हो जाएगा यानी कि भाई बंदा है ना सतर्क रहेगा। तो यहाँ पे तो चलो आपको नॉर्मल दिख रहा है बट पीछे जो होता है एक बैग जो खाई है ना उसके अंदर देखोगे इस तरह से लगा रखा है यानी बहुत ही सही चीज़ है भाई ये अगर ये नहीं है या खिसका हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई रोड खिसक रही है। काफ़ी सारे बाइकर्स आए हुए हैं और एक चीज़ और बता दूं आप सभी को कभी भी पहाड़ों पे आओ ना भाई कैश लेकर आना ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना। अभी एक भाई आए हुए थे 4 व्हीलर वाले देखो गाड़ी सामने वाइट वाली खड़ी है उनके पास कैश की दिक्कत आ गई थी तो कैश मैंने दिया था फिर उन्होंने मेरे को जीपे कर दिया। तो भाई कैश लेके ही निकलो पहाड़ों वगैरह पे क्योंकि जीपे वगैरह लेते नहीं हैं। और भाई यहाँ पे जो नेटवर्क है ना वो सिर्फ जियो का ही आता है क्योंकि BSNL के जितने भी यहाँ पे टावर थे ना सब जियो के अंदर हो चुका है इसकी वजह से जियो के नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है बाकी किसी भी अदर कंपनी के सिम में नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये भी देखो ये BSNL का ही है। देखो भाई कौन से रास्ते से उतरवा रहे हैं ये लोग ओ भाई साहब चलो उतरना तो ठीक है चढ़ने में तो और बैंड बज जाएगी और रास्ता भी यहीं से जा रही है और बारिश आ गई तो फिर तो भाई क्या ही करना फिर तो गिरते फिरते ही जाएंगे। देख रहे हो ओ भाई साहब कतई खतरनाक है भाई। इससे तो बढ़िया घर पे ही रहते हैं। देखो एस्केलेटर लेने की तो ज़रूरत है नहीं। ओ भाई साहब इधर तो और ख़तरनाक रोड है। लेफ्ट साइड में है ना काफ़ी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं हाथ के सारे भी कर रहे हैं। देख रहे हो बॉल मार रहा बंदा लेफ्ट राइट अपने जालों में ही रुक जा रहा है ताकि भाई बॉल खो ना जाए और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े टीम को। पिच भाई बढ़िया बना रखी है भाई साहब। इधर देखो ट्रैक्टर भी है पोस्ट कार्ड इधर भी कर सकते हो भाई साहब। ये कहाँ से लेकर चले गए यार।
लो जी एक्सपल्स की टेल टैडी देखो भाई, नंबर प्लेट के साथ साथ ना पूरी झोल मार गई है, यानी पूरी नीचे आ गई है भाई। इतने ज़्यादा ब्रेकर है भाई, और भाई पत्थर के तो क्या ही कहना भाई। भाई नॉर्मल सुपर बाइक लेकर आना है ना यहाँ पे भाई, सुपर बाइक की बैंड बजाने वाली बात है। एडवेंचर बाइक तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, Z900 लेकर आ सकते हो। Z900 बहुत अच्छी बाइक है भाई, नेकेड बाइक है, अच्छी बाइक है। अब गोल्डी पाजी भी देखो ना, जहाँ से हम निकल रहे वहाँ से तो वो भी निकल रहे हैं ना। बट यही है, S1000RR होती, 10R होती, ZX6R होती तो इनकी लग जाती। ये रहा भाई पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे जमा होगा ऑफिस के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स हैं, अपने को यहीं साइड में रोक देना है, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहीं से हम नीचे उतर जाएंगे। चलो जी, देख रहे हो भाई पोस्ट ऑफिस कितना प्यारा है। सैबी पाजी जाके भाई डाल के भी आ गए। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं देखो भाई। रोड मिल गया है भाई, राइट साइड में नदी देखो भाई, सूखी है, थोड़े थोड़े पानी चल रहे हैं। और भाई हम जहाँ पे होटल लिया है वहाँ पहुँचने वाले हैं। भाई ये जो पहाड़ था ना भाई, जो रोड था ना भाई, रियलिटी में बहुत ख़तरनाक था। एक दो दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि भाई खाई के नीचे जाने वाले थे, बहुत ख़तरनाक है भाई। देखो भगाने से ज़्यादा डर कब फटता है जब क्या नाम है खाई वगैरह हो। और बिल्कुल पत्थर ही पत्थर था भाई, उसमें जो टायर ऐसे से लेफ़्ट राइट स्लिप करता था भाई साहब। ये जो सफ़र है ना भाई, काफ़ी भाई प्यारा भी है, काफ़ी डरावना भी है। देख सकते हो भाई किस हिसाब से कैसा रोड है भाई। ये तो चलो आप लोगों को सामने जो दिख रहा है ये रोड तो फिर भी बढ़िया है, बट भाई ऐसे ऐसे ऑफ रोडिंग वाले रोड है ना कि भाई लोगों की जगह देख कर ना रूह काँप जाए भाई, इतनी ख़तरनाक रोड सब है। यहाँ पे JCB का काम चल रहा था, इन्होंने बोला था भाई रुक जाओ 2 मिनट के लिए, इन्होंने रोक दिया था हमें, तो हम यहाँ पे रुक गए थे। और यहाँ पे भाई देखो लेफ़्ट साइड के अंदर भाई पुल बना हुआ है। इस तरह के ना यहाँ पे काफ़ी सारे पुल हैं जो कि भाई काफ़ी पुराने हैं। और मैं कहता हूँ भाई बड़े बड़े ट्रक जाते हैं अच्छे खासे लोड लेकर, लेकिन भाई पुल है ना कितना टिकाऊ हुआ है ये। अब हमें भी इसी पुल से गुजरना है भाई, देखते हैं कैसा नज़ारा है। और ये ऐसा क्यों लग रहा है, ये लकड़ी का पुल है भाई, ये लोहे का पुल नहीं है, लकड़ी का पुल है भाई। बट यहाँ से भी भाई गाड़ियाँ गुजरती है, कमाल है ना भाई। ये देखो सामने गाड़ियाँ भी खड़ी है, तो इस तरह से भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती है। अभी तक का जो सफ़र चल रहा है ना भाई, रियलिटी है भाई गज़ब का चल रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है। उम्मीद है भाई ऐसा ही आगे चलता रहेगा। और मौसम बहुत प्यारा है, कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे ठंड होती है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं भाई, एक तो यहाँ के पहाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है वो, और दूसरी चीज़ है वहाँ माइनस अभी 5 डिग्री 3 डिग्री में हमें जाना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लगेगा। और यहाँ पे जो है कभी गर्म कभी ठंड ऐसे चल रहा है मौसम। और भाई नज़ारा चेक करो भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई, बहुत प्यारा है भाई। और ये जो रोड है जहाँ पे बनी हुई रोड मिल जाती है ना इस तरह की, तो वहाँ पे तो भाई मज़ा ही आ जाता है। लेकिन डर वहाँ पे लगती है जहाँ पे भाई खाई हो और टूटी फूटी रोडें हो और पत्थर वाली हो, तो फिर तो बैंड ही बच जाती है। तो वो सारे राइडर आ रहे हैं और इस तरह से रोडों पे काम चल रहे हैं भाई, काफ़ी सारी बिल्डिंगें बन रही है, देख रहे हो भाई। यहाँ पे जो ज़्यादातर है जो बिजली पैदा की जाती है वो भाई सोलर के थ्रू की जाती है। यहाँ पे जो बिजली का प्लांट कोई दिख नहीं रहा है ना। 2 बाइकर्स आगे दिख रहे होंगे, बाकी सारे जो बाइकर्स है मेरे मिरर के अंदर दिख रहे होंगे भाई। समझो भाई 4K टीवी लगा दिया तुम्हारे भाई ने राइट साइड में, कितना प्यारा नज़ारा है मिरर के अंदर देखो भाई। और यहाँ पे सामने का जो भाई नज़ारा है वो तो खैर रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा है ना डिमांड होगी मेरे हिसाब से JCB वगैरह की। देखो वहाँ पर भी कोने पे येलो कलर की JCB दिख रही होगी आप लोगों को। और बाहर देखो भाई, जिस तरफ देखोगे ना उस तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा आप लोगों को। और भाई आसमान में जो बादल दिख रहा है ना उसका तो क्या ही कहना है भाई। जा रहे हैं चंद्रताल लेक पे भाई, यहाँ से सोचो भाई 200-250 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। कितना बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर गलती से बाइक के पेट्रोल ख़त्म हो जाएंगे तो। अभी मेरे बाइक की जो रेंज दिखा रही है 262 किलोमीटर, यानी जितना है उतना ही दिखा रही है। गलती से मैंने हाई स्पीड में चला दिया इस बाइक को तो भाई सीधे ये 200 पे आ जाएगी, तो 50-60 किलोमीटर तक धक्का मारना पड़ेगा। और ये नेचुरल ब्यूटी देखो भाई कितना सुहाना लग रहा है भाई, कितना प्यारा लग रहा है। गाड़ी की रेंज तो बढ़ रही है भाई, 264 किलोमीटर हो गया, जब मैं निकला था 262 किलोमीटर था।
5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल भी गए हैं, ऊपर से 2 की रेंज बढ़ भी गई है। पहाड़ देख रहे हो भाई, चल है ना भाई, वो तिब्बतीन लोगों के जैसा होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही है भाई। और कुछ मिलता जुलता थोड़ा चाइनीज़ लोग जो है ना उन जैसा ही है। कुछ लोगों का फेस भी मिलता है भाई। कितना प्यारा है। हमें ना झरना तो देखने को नहीं मिलेगा, और इसी रीज़न की वजह से भाई नदी के अंदर है ना ज़्यादा पानी नहीं है, काफ़ी कम पानी है। यहाँ देख सकते हो छोटी छोटी लहरें चल रही है। बट क्या नाम है, पीछे वाले जो था ना भाई, उधर तो भाई एक से एक झरने थे। और मनाली साइड में भी झरना अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि हमारा जो रिटर्न है वो मनाली होते हुए है, तो मज़ा बांधेगा भाई। और पहाड़ देखो भाई, रोड तो भाई बहुत ही ख़तरनाक है भाई। और इस पे सोलो में चलेंगे तो 100% गिरने के चांस रहेंगे, क्योंकि भाई बाइक अनबैलेंस होकर स्लिप होगी और भाई बाइक गिर जाएगी। ये भी लकड़ी का ही पुल है, इसके नीचे लोहे 100% होंगे भाई, तभी इतनी भारी भारी लोडेड गाड़ियाँ जा रही है। पुल के अंदर क्या ही दिखेगा, कितने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, कंकर आ रहे हैं, सारी चीज़ें सब पे उछलते हुए जा रहे हैं। देख रहे हो, स्लो होते गाड़ी गिरेगी ढप। हैंडल मोड़ने में और ज़्यादा टफ हो रहा है भाई, डर सा लग रहा है। और ऊपर से आगे धूल मिट्टी जो इतनी सारी पड़ रही है, देखो दिख रहा है आप लोगों को रोड। खेती हो रही है, बड़े छाते के नीचे पता नहीं क्या छांट रहे हैं, किस चीज़ का पौधा, ऐसा लग रहा है चने का है। हाँ चने का, ये छोटे छोटे लग रहे हैं उसी के। पहाड़ देखो, हरियाली है भाई, इधर खेती होती है। देखो इधर भी कुछ किसान है। बट मेरे को है ना ऊपर में आके यानी कह सकते हो भाई, इधर है ना सूखा पहाड़ है, इसके पहाड़ पे हरियाली नहीं है। देखो मटर लेकर आए हैं, क्या करूँ इसका, ये खाऊं? किस चीज़ में ले जाऊं? देखो भाई हरे हरे मटर, भाई जल्दी में ताज़ा है। ये आपको मेरी तरफ से। कोई नहीं, ये रखो आप, ठीक है। मटर मेरे पास रखने के लिए थैली नहीं है थैली? कोई नहीं, लेकर आओ आप, थैली लेकर आओ। कोई ना भाई, मटर ही खा लेते हैं। बच्चे ने इतने प्यार से लेकर आया था भाई, दिल देख रहे हो कितना बड़ा इन लोगों का, तो भाई सोच रहा हूँ लेके रख ही लेता हूँ। चलो जी, थैंक यू, ओके बाय बाय। बाकी सारे के सारे आगे भाग गए भाई, लग रहा आगे रुके हैं वो लोग। चलो ना, सैफी पाजी ने भी मटर ले लिया है, और रात का है ना खाना भाई इसी मटर से बनाएंगे। यानी जिस भी होटल में रुकेंगे ना भाई, वो मटर हम अपना देंगे छील कर। बाकी सारे बाइकर साइकिल निकले हैं, और अपने को भी उनके पीछे चलना है भाई। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई, लेकिन भाई बहुत मज़ा आ रहा है। अल्टीमेट भाई, गजब का नज़ारा भाई, जितना बोलो उतना कम है भाई ऐसे नज़ारे के लिए। ट्रक देख रहे हो भाई, 2-3 ट्रक आ गए हैं। देखो कि किस हिसाब से निकलेंगे। इनके अंदर भी भाई जिगरा है, कमाल है भाई इनका भी। पहाड़ियों पे चल रहे भाई। देखो एक भाई क्या नाम है, कैमरे से वीडियो भी बना रहे हैं। ओ भाई साहब, बैंड बज रही है भाई। चलाने में डर सबसे ज़्यादा कब लगता मालूम है, जब राइट साइड में खाई हो या लेफ्ट में खाई हो और इस तरह का रोड हो, और सबसे पीछे भी मैं ही चल रहा हूँ। जिगरा है भाई ट्रक वालों का भी। और भाई अपने जान हथेली भी लेके चलते होंगे ये लोग। ये देखो कितनी पतली नदी हो गई है भाई। ये नदी देखो नीचे तक कितनी बड़ी दिख रही थी। ये पहाड़ के ऊपर है, नीचे नहीं है, पहाड़ के बहुत ऊपर है हम लोग अभी। बाकी बाइकर्स देखो 6 आगे हैं, 7वां मैं हूँ, अभी पीछे चल रहा हूँ। तो भाई साहब किस तरह से स्लिप कर रहा है भाई। ये देखो भाई, ये नदी है, यानी पहाड़ के बिल्कुल ही ऊंचाई पे हम चढ़ने वाले हैं। किस हिसाब से
नाले की तरह निकल रही है भाई पानी। बढ़िया, नीचे काफ़ी बड़ी नदी बनी हुई है। किस हिसाब से निकलना हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। कभी भाई देख रहे हैं अंडल किस तरह से भाग रहे हैं, और ये मैं अभी कम से कम 2-1.5 किलोमीटर से चला रहा हूँ भाई ऐसे ही। अभी तो स्पीड कम हो गई है क्योंकि टर्न था, बाकी जब सीधी रोड मिली थी ना भाई 70-75 चल रही थी ये। ओ भाई साहब, नज़ारा तो रियलिटी में बहुत प्यारा है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक भाई ये रोड है। ओ भाई कहाँ तक है ये, कोई अता पता नहीं है भाई। धूल तो चलो साइड की बात है, मेन है यहाँ पे पत्थर भाई। चलो ये तो छोटे वाले, पीछे तो इससे भी बड़े बड़े पत्थर से गुजर रही थी भाई। भाई साहब कतई खतरनाक है भाई जगह ये। और अभी तक जो बाइकर्स है एक नंबर तरीके से चल रहे हैं भाई, किसी को कहीं से कोई अभी तक दिक्कत आई नहीं है। एक आध बंदे थोड़े बहुत गिरे भी है, लेकिन किसी को किसी चीज़ से की नुकसान नहीं हुई है। अब ये देखो यहाँ पे हैंडल मोड़ने में कितनी लगेगी भाई। इसके लिए भाई ऑफ रोडर टायर होना बाइक के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गोल्डी पाजी का कमाल है भाई, Z900 को वो चला रहे हैं इस पत्थर के ऊपर, नॉर्मल रोड वाले टायर लेकर, वो भी भाई देख रहे हो कहाँ तक चलेगा ये अभी। ओ भाई नज़ारा भी देखो भाई आप लोग, क्योंकि भाई बहुत खूबसूरत है। और राइट साइड में फरचाई किस चीज़ की पड़ रही है वो भी देखो, पहाड़ की ही है वैसे, ब्यूटीफुल है भाई। और ग्रीन कलर का छोटा सा ये घर देखो, ऐसा लग रहा है कोई छोटा सा ऑफिस टाइप बना दिया हो। और यहाँ पे क्या है भाई, ये राइट साइड में क्या है भाई, गधा है, घोड़ा है, क्या है ये भाई, नहीं समझ में आया मेरे को क्या है भाई। आराम से आराम से, ये जंगली गाय है मेरे हिसाब से। हाँ यहाँ पे तो गाय बहुत सारी है भाई, नहीं नॉर्मल गाय भी है भाई। रही होगी आप लोगों को मालूम है ये किसने उड़ाया, संतोष ने। कम से कम मेरे को अभी क्रॉस करा होगा इसने 100 की स्पीड पे, इसी रोड पे। देख रहे हो बंदे को, कहाँ भाग गया वो रहा। अच्छा चलाता भाई संतोष, इसमें कोई भाई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग लेना चाहिए संतोष से ही। तो अभी हम ज़मीन से 13,000 फुट ऊपर है भाई, यानी 1,000 फुट ऊपर और चढ़ना है हमने, यानी टोटल 14,500 फुट ऊपर चढ़ना है भाई। ये रो ऐसा लग रहा है सच में भाई नदी के अंदर है हम। मेरे हिसाब से यहाँ पे बन कम रहा है, तोड़ ज़्यादा रहे हैं। ये देखो भाई, ओ हो। देख रहे हो संतोष की बनवासी। ये लो भाई, घोड़े हैं ये गधे हैं, घोड़े हैं भाई, ये सारे के सारे घोड़े हैं। देखो कितने सारे घोड़े हैं भाई, और ये सवारी वाले घोड़े हैं भाई। ऐसा क्यों लग रहा है गधे भी है, ये गधे हैं भाई। तो भाई ये रास्ता बंद है, यहाँ से बंद कर रखा है। अब देखते हैं कौन सा रास्ता ओपन होगा। सही से लिखता तो पूरा आ जाता मासूम, छोटे छोटे लिखता तो MASOOM मासूम। सारा ही बंद था भाई। अब ये वाला रूट लगता है कि उधर से घूम के जाना पड़ेगा। जटपाजी गए हुए कुछ जुगाड़ लगा रहे कि नीचे उतर के क्रॉस कर ले हम, पर उम्मीद तो नहीं है भाई। 4-5 किलोमीटर पीछे है ना, गोल्डी पाजी के बाइक का टायर हो गया पंक्चर, और जटपाजी वगैरह गए हैं पंक्चर लगवाने। और हम आगे जा रहे हैं रास्ता देखने की, रास्ता कहाँ से खुला हुआ है। रास्ता बंद है भाई। हम 2 बंदे आगे आए थे, लेकिन अब वापसी जा रहे हैं यूटर्न लेके, और देखते हैं आगे कौन कहाँ पे मिलेगा। लग रहे 1-2 बाइकर्स और आ गए इधर, पर हमारे टीम वाले तो नहीं लग रहे हैं। लो जी, बाकी लोग अभी आ रहे हैं पंक्चर वगैरह लगवा कर।
और हम यहाँ पे भाई रुकते हैं। भाई ये कैसा पहाड़ी गाय है? ओ भाई साहब कितने सारे हैं, सब पे टैग लगा हुआ है भाई, ये देखो कानों पे। भैया मेरे को तो डर लग रहा है, कितने पास पास से जा रहे हैं ये लोग। वैसे ये मारने वाली नहीं है भाई। भैया भैया बचा के। भाई ये जो अभी देखा है ना आप लोगों ने, ये याक थे, ये आपको पहाड़ों पे देखने को मिलेंगे। ये है ना गाय की तरह बोल सकते हैं गाय इनको भी, बट भाई ये दूध नहीं देते हैं। भाई मेरे लाइफ की है ना सबसे खतरनाक ट्रिप हो गई है। देख सकते हो भाई किस तरह से खतरनाक रोड सब है भाई। ऊपर से भाई कभी लेफ्ट कभी राइट भाग रही है बाइक, क्योंकि भाई जब पत्थर पर जब बाइक चलती है ना, अगर हल्का सा स्लो हुआ अनबाइलेंस हुआ फौरन बाइक भी गिर जाएगी। सबको पीछे छोड़ दिया भाई। यहाँ से है भाई कुल्लू है 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर, और भाई मनाली है 134 किलोमीटर। पहाड़ पे क्या लिखा हुआ भाई F200, ये किस लिए लिखा है भाई नहीं पता, नज़ारा चेक करो भाई। हो टाइटेनियम हेडर भी ब्लू हो चुका है पूरा का पूरा, तो ऐसा गाड़ी ऑफ कर देते हैं। बाकी लोग भी पीछे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई कीचड़ का तो कोई दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है, बट भाई ये जो डस्ट है ना, वाइट वाली जो मिट्टी है, वो पूरे बाइक पे भाई देखो किस हिसाब से 46 करता हूँ भाई। अपने बाइक का नंबर भी लिख देता हूँ 3008। भाई क्या करूँ, यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता हूँ, इससे आगे भी हिम्मत टूट रही है। चलो चलो भाई, हिम्मत करे गोल्डी पाजी, बढ़े कर रहा मैं अपने बड़े भारी कदमों के साथ साथ पानियों पे। इन दोनों का निकलने के बाद ही मैं जाऊंगा भाई। हो है ऊपर वाले बचाते हुए चलना। हो निकल गया निकल गया निकल गया भाई साहब। चक्कर में सारे आगे भाग गए भाई, और सांसें फूलने लगी थी भाई, क्योंकि मैं दौड़ के गया था। और यहाँ पे दौड़ना नहीं होता है, नहीं दौड़ना चाहिए भाई यहाँ पे तो। भाई कतई खतरनाक है ये तो। रोड देख रहे हो, चलो भाई थोड़ा भगाना पड़ेगा, सेफ्टी के साथ भगाएंगे। चलो ये रहे सारे आगे आ गए हैं। होटे भी बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं भाई, यानी पूरा ही फट रहा है। और पानी मेरे साथ दिन में मैं 6 लीटर पानी पी रहा हूँ अभी। ऐसे ख़तरनाक रास्ते पे लेकर आओगे तो सोचो हमारी क्या हालत होगी। अब ये सारे के सारे कह रहे यहीं से निकलना है भाई। जाओ भैया जाओ, देखते हैं किस्मत आजमाते हैं। वही करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ओ भाई हिम्मत हो तो भाई सब कुछ हो सकता है भाई साहब, हिम्मत चाहिए बस। हो अगर नहीं निकालता तो अपनी बेइज्जती हो जाती भाई। अपनी इज्जत बचाने के लिए भाई निकाला हूँ भाई, सबने निकाला, मैं कैसे ना निकालूँ भाई।
कहता गिरता गिरता भाई हो, मज़ा आ गया भाई। अब समझ में आया कि भाई ठंडी ठंडी हवा इतनी क्यों लग रही है। बर्फ़ वाली जो हवा थी वो सामने जो है ना पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमा हुआ है ना भाई, उसकी वजह से भाई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत तगड़ी बहुत प्यारी हवा है भाई। और यहाँ पे देख रहे हो भाई धूल, सब ने धूल ही धूल उड़ा रखा है भाई। भाई यहाँ पे जो फौजी शहीद हुए हैं ना, उनके यहाँ भाई कुंजन माता है भाई, कितना प्यारी जगह है। और बर्फ़ भाई लेफ्ट में, गोल्डी बाजी देख लो, बर्फ़ कर रहे थे तुम, पूरा पहाड़ तुम्हारे लिए बर्फ़ वाला साइड में कर दिया हमने। अभी रेन कोट पहनूंगा वो बात तो ठीक है। ओ भाई क्या नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवा, इससे ज़्यादा ठंड अभी तक हमारे को किसी सफ़र में नहीं मिला था। जो ठंड है ये सबसे तगड़े वाला है भाई साहब, और ये मेरे हिसाब से बढ़ती ही जाएगी। मज़ा आने वाला है, कुल्फ़ी बनने वाली है हमारी, और हम कुल्फ़ी बनने के लिए तैयार भी है भाई। जो हमने घूमा था ना वो कुंजम माता था, और जो शहीद हमारे देश के बॉर्डर पे शहीद हुए थे उनके नाम वगैरह राइट साइड में था। ठंड लग रही है। हमने दो पहाड़ पे से और भी पानी के झरने से आ रहे हैं भाई, नाले जैसे। मुझे लगता है वहाँ पर भी रोड है ना टूटे हुए होंगे, और पानी जैसे अभी 2 दफ़ा में हमने क्रॉस करा ना, फिर हमें मिलने वाले हैं। यानी भाई ऐसा लगता है कि अभी हमारे को अच्छा खासा सामना करना पड़ेगा टूटे फूटे रोडों का। बहुत तगड़े तगड़े रोड है भाई। एक होता है कि अच्छी रोड, एक होता है कि भाई घटिया से घटिया से घटिया से घटिया रोड। ये वो रोड है भाई। बट भाई ऑफ रोडिंग करने का मज़ा लेना है तो भाई आना तो पड़ेगा। मैंने सोचा है भाई ऑफ रोडिंग के लिए है ना, अब इस तरह की है ना बाइकें सब रेडी करूँगा। 1-2 बाइकें अपनी भी रेडी करके रखूँगा, और मेरा अब टारगेट होगा लद्दाख का। लद्दाख जाऊँगा मैं, क्योंकि स्पीति तो भाई कर लिया। लो जी एक और मिला। भाई साहब आगे चलो आगे चलो आगे चलो। भाई इन सब चीज़ों से छुटकारा कब मिलेगा नहीं पता भाई। रास्ते पे तो आ चुके हैं भाई, पत्थरें तो बहुत है, टूटी फूटी रोडें बहुत है। और यहाँ देखो भाई साइड में कैंपिंग होती है, और ये सारे के सारे आर्मी वाले के ही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और थोड़ा सा डर कम हो गया भाई, क्योंकि भाई देखो खाई है तो ऊंचाई पे भाई डर लगता है कि जाहिर सी बात है हल्का सा एक मिस्टेक और सीधे आपके मौत, सोच सकते हो। तो भाई बहुत सोच समझ के आप लोग आना चाहते हो पहाड़ पे तो भाई सारी सुविधा लेकर आओ। और भाई पहले कोशिश करना कि आपका हाथ साफ़ होना चाहिए। ये नहीं कि नए नए राइडर हो और लिया बाइक लिया और पहुंच गए स्पीति लद्दाख। लद्दाख तो फिर भी आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन स्पीति का रोड बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार है। तो भाई एंजॉय करने के लिए सबके हाथ में कैमरा ऑन है। वाह वेरी नाइस। और इधर लेफ्ट साइड में भी देखो, लेफ्ट साइड में बाइकर्स वगैरह भी है। ओह डांस भी चल रहा है, वेरी गुड। हम भी आ जाए कंपनी देने। इतना ख़तरनाक रास्ता है भाई, बहुत ही ख़तरनाक है भाई। एक बाइकर से हिमालयन से हैं, वो भी आराम आराम से क्रॉस कर रहे हैं भाई, मजाक नहीं है भाई। स्पीति करना या लद्दाख करना। अब ये साहिबा दी गई, गोली की तरह निकल गई। ओ निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। वेरी गुड। चलो 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 चलो। गया 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 गया। इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना है,
देख रहे इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। आ जाओ आ जाओ। ओ गिर गया गिर गया गिर गया। गिर गई भाई। आ जाओ कौन कौन आ रहा है। जल्दी उठा रहे। छोटे छोटे पत्थर थे ना, मैं हैंडल कर ज़्यादा मार दिया, गिर गई। कहाँ से उठाओ? आ जाओ। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे जट को बोलता, जट की टांगें लंबी है। बोलो सीधी करवाओ। ऑन नहीं हो रही, ऑन नहीं हो रही। पहला गियर है। गई 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 गई। हाँ नहीं नहीं रुको, हो जाएगा हो जाएगा। और कुछ नहीं कह रहा हूँ, पानी जा रहा है। अब हो जाएगा, 2 मिनट दो। पकड़ पकड़ो इसको, पकड़। पानी देखो भाई, जोर से पानी निकल रही है। ओए हे ओ भाई साहब, भाई ये पैर सुन हो जाएंगे। ये पैर में पानी आ गया। पता लग रहा है? जहाँ पे उम्मीद नहीं थी वहाँ गिरी है। क्या है ना, जो तुम रोड करके आए ना, वो मेरा रेस ट्रैक है, समझे? तो नुकसान तो उम्मीद नहीं है कुछ हुआ होगा। ये लूज़ हो गया है, इसको टाइट कर लेंगे। और जूते के अंदर पानी चला गया, वाटरप्रूफ जूते नहीं थे। रिमोट की बैटरी
देखो ऐसी जगह पे गिरा ना, यहाँ पे डर नहीं था, यहाँ पे रिस्क नहीं था, यहाँ पे मज़ा आया गिर के भी भाई। लेकिन इस तरह की जगह पे गिरूंगा ना, बैंड बज जानी है मेरी भी। हो भाई, लग रहा है चेक पोस्ट बंद कर दिया है भाई। अरे आ गया यार गाँव भैंस गिरा। तो अपनी बाइक का क्या क्या नुकसान हुआ है वैसे। हाँ, ये था भाई बम्पर गार्ड, जो कि भाई पूरा का पूरा काम करा भाई, कहीं से कोई भी डैमेज नहीं होने दिया है, कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं है, ना हैंड गार्ड के ऊपर स्क्रैच है, ना भाई लेग गार्ड के ऊपर है। और ये वाले जो है ना पेच टूट गए हैं, ये वाले, ये जुगाड़ हो रखा था, इसको थोड़ा तरीके से बढ़िया से फिट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बस यही टूटा है और कोई भी नुकसान नहीं हुआ अपनी बाइक का। सेफ्टी गार्ड लगाने का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यही था भाई, ये भी वाटरप्रूफ थे, ये भी वाटरप्रूफ थे भाई। बाकी तो भाई इंजन गार्ड जो है ना लूब वाला नेक्स्ट लेवल है भाई। मैं कहता हूँ भाई अगर कोई और होता ना तो बैंडों के अंदर घुस सकता था, क्योंकि 2 दफ़ा गिरी है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में। क्या भाई संतोष, दमदार था ना, अफसोस नहीं हो रहा था, मज़ा आ रहा था गिरने के बाद। तेरे लिए नया एक्सपीरियंस है ना? मेरे लिए सच में भाई फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं वैसे कभी गिरा नहीं था, और 1300 से गिरा होता, मेरे को मज़ा आया, वो भी पानी के अंदर। दोबारा गिरने का और कोशिश करूंगा। नहीं, कल सुबह से है, हैं? कल सुबह से रास्ता है, क्या बात कर रहे हो? जाना इधर से ही है, यहाँ से कटना होगा ना ऊपर कटना जाने कुछ नहीं, जाना इधर से ही है। फिर यहाँ आए क्यों हम? चल लेक देख रहे भाई तुम्हारे ऐसे बोल रहा है, यहाँ आए क्यों? लेक देख, अरे लेक देखने के चक्कर में मेरी तो लग गई ना, अब वापस जाने में मेरी बैंड बज रही है। भाई कोई हेलीकॉप्टर वगैरह का जुगाड़ हो सकता है जो यहीं पे लैंड हो जाए, और भाई मैं ना भाई चला जाऊँ कल ही। संतोष को जुगाड़ लगा भाई, वहाँ पर ही भाई लोग क्या नाम है भाई, दोनों साथ में है, गोल्ड के साथ। कैंप देखने गए हैं, कैंप ही बोलेंगे ना भाई लोग, यहाँ पे कैंप देखने गए, सैबी पाजी और गोल्डी पाजी, और यहाँ पे भाई जट पाजी गए हुए देखने। अब जिसका रेट अच्छा मिलेगा हम वहाँ रुकेंगे भाई। बजट थोड़ा हिल गया है, क्या भाई संतोष, बजट हिल गया है ना। खाना यहाँ पे लग रहा है अच्छा मिल रहा है भाई, मीट चावल भी मिल रहा है नीचे, बिल्कुल देखो भाई। वैसे मैं इस पूरे सफ़र के अंदर भाई वेज के अलावा कुछ भी नहीं खाया, यानी नॉन वेज का भाई नामो निशान नहीं था, ना मोमोज कह दो, ना भाई चिकन फ्राई, कुछ भी नहीं, तंदूरी वगैरह कुछ भी नहीं, सारा का सारा वेज। देख रहे हो होश सारा फट रहा है, क्योंकि भाई पानी दबा के पी रहा हूँ, लेकिन भाई ऐसी जगह पे है ना भाई, पानी जितना पियो उतना कम है। सारे भाई के पास भाई हाइड्रेशन बैग है, हाइड्रेशन बैग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। भाई गिरने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जोश आ रहा है, 1-2 दफ़ा और गिरा जाए, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं भाई, जो पानी है ना पूरे पानी के अंदर जूते में पानी घुस गया भाई, जूते में पानी घुस गया और ठंडा ठंडा बिल्कुल ऐसा लग रहा है बर्फ है ना, हमने अपने जूते के अंदर डाल दिया भाई। ऐसा लगता है भाई लाइफ की सबसे बड़ी गलती है भाई, एक तो ऑफ रोड जो टायर होता है ना वो बढ़िया वाला डाल के आना चाहिए था, और मेरे हिसाब से भाई इसकी जगह ना कोई और ही बाइक लेकर आना चाहिए था भाई। रोड देख रहे हो भाई, इससे भी बुरे रोड से होकर निकल रहा हूँ भाई। मेरे जो गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैंने बाइक में ला के अभी चार्ज करवाया था, थोड़ा बहुत है अभी बैटरी। देख रहे हो भाई रोड कैसा है भाई साहब, रूह कांप जाएगी, ऐसे ऐसे रोड है भाई। मैं तो 2 पटक खा चुका हूँ भाई वाटर क्रॉसिंग पे, बड़ा गंदा गिरा हूँ। चोट वगैरह नहीं आई है, बाइक का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बट भाई गिरा हूँ 2 बार। मैं छोड़ दिया हूँ जानबूझ के, क्योंकि भाई लोड नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि भाई बाइक गिरेगी, बाइक पे नुकसान तो होने हैं नहीं, क्योंकि भाई बाइक के अंदर क्रैश गार्ड वगैरह सारे लगे हुए हैं। लोडिंग होके जा रही है भाई साहब, रोड इतना खतरनाक जिसका कोई तो जवाब ही नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे 4 व्हीलर ही ठीक है, वो भी भाई 4x4, या फिर टूरिंग बाइक है, लाइट वेट होनी चाहिए भाई। भाई पत्थर ही पत्थर है। निकालते हुए देखो भाई किस तरह से निकलता है, पूरा उछलते हुए निकलती है भाई, पानी पूरा ऊपर तक आता है। देखो भाई
और देख रहे हो पूरी गाड़ी गीली हो चुकी है भाई। वाटर क्रॉसिंग इतनी ज़्यादा है ना जिसका कोई जवाब नहीं है भाई। हाई स्पीड में निकालता हूँ, पूरा पानी बदन पे आता है भाई। हाई स्पीड में इसलिए निकालता हूँ डर से कि भाई पत्थर वगैरह सब पे छलांगे निकालते लगते हुए निकल जाएगी, इसी डर से हाई स्पीड में निकालता हूँ भाई। बाकी लोग तो भाई स्लो स्लो निकाल लेते हैं क्योंकि अपनी भारी बाइक भी है और भाई इसके सॉकर भी सही से वर्क नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। यानी वैसे तो गड्ढे वगैरह में तो प्रॉपर काम कर रहे हैं फिर भी, लेकिन जैसे अभी हाइट अप पे है वो लो पे नहीं जा रही है। सोचो मैं तो 1300 से, बाकी लोग हिमालयन है यानी बुलेट वगैरह सबसे ज़्यादा है। ओ भाई साहब निकल जाऊँगा हाँ निकालो। जा रहा हूँ मैं। पंप लेके चलना चाहिए हमेशा भाई, हर सफ़र के अंदर बहुत काम आया भाई हमारे को। भाई इतनी बुरी हालत है ना रोडों की, सबको तो मज़ा आ रहा है भाई, मेरे को तो भाई भारी बाइक में मेरी तो भाई वाट लग रही है। देख रहे हो मुझे अपने आप पे भरोसा था कि भाई पटका तो ज़रूर खाऊंगा इस कीचड़ में और गिर पड़ा। भाई संभालना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है भाई। सारे भाग गए हैं आगे और भाई इसको उठाऊं तो कैसे उठाऊं, ना नेटवर्क है ना कुछ है। कोई नहीं भाई मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। मैं पानी पिया हूँ, अभी भी रुक के पिया हूँ, नहीं काम कर रखेंगे भाई। पूरा लोड पूरा, मैंने इतना मेहनत वाला काम कभी नहीं करा भाई। ये लो भाई कहाँ तक रूट है ऐसा? ये कंकरी दिख रही ना, हाँ ये लास्ट है, इसके बाद स्मूथ है। बादल चेक करो भाई कितना ही पास है भाई और कितना प्यारा लग रहा है भाई। तुम्हारा भाई है ना टी शर्ट के अंदर ही बड़ा स्मार्ट दिखता है। बोलिए भाई जल्दी जाओ जल्दी। गुड मॉर्निंग भाई। बाहर का नज़ारा चेक करो, रूम हो चुका है हमारा खाली। अरे मेरी बाइक की चाबी भाई साहब की खो गई है। भाई लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। इतना प्यारा नज़ारा है भाई। पे देखो भाई सीढ़ी का तरीका देखो, यानी जीने का तरीका भाई, बंदा चढ़ेगा कैसे। देखो सस्ती बाइक लेने से है ना यही काम करना पड़ता है, चैन लूब और क्लीन करते रहो। तुम्हारे भाई में देखो भाई करने की जरूरत नहीं है, चैन ही नहीं है, टेंशन फ्री। अरे साफ क्लीन करूँ? हाँ दोबारा बोले। अच्छा मैगी बाइक वाले गिर रहे ऐसा नहीं है भाई, तुम भी 2 दफा गिरा, जटपा जी भी 1 दफा गिरा, तीनों भाई गिरे भाई। भाई चलो भाई चलो, इसको लेके चलो। नहीं उसे गिरना ही कहते हैं, और वैसे गिनती करूंगा तो 5-6 गिना दूंगा। देखो अपनी सारी बाइकें रेडी हो चुकी है, इन लोगों की बाइक अभी तक रेडी नहीं हुई है। इतना ढीले चल रहे हैं ना, सुबह 8 बजे निकलने वाले थे सारे के सारे। हम लोग है ना रात को रुक गए थे कुल्लू और मनाली के बीच में, बट पहाड़ों का जो नज़ारा भाई रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इस रूट से कभी आया नहीं, बट भाई उम्मीद है रोड अच्छा होगा। और मेरे बाइक के अंदर देख सकते हो भाई काफ़ी सारे एरर जो थे वो जा चुके हैं, यानी नॉर्मल रोड पे आते ही अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसके शॉकर की। क्या ही कहना है भाई, जब इसकी ज़रूरत थी तब तो एरर मार रही थी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो एरर भी चली गई भाई। क्या ही कहना है भाई, एक ही एरर है वो चेकअप का है और कुछ नहीं है। और शॉकर भी प्रॉपर वर्क करने लगा भाई। देखो अप पे जा रही है, यहाँ देखो पहले ये येलो था और डाउन में ही रहता था, अब ये अपर लोअर दोनों ही काम करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे भाई बनी क्या नाम, ये जो बाइक है एडवेंचर के लिए ही है, क्योंकि एडवेंचर बाइक में तो भाई जाहिर सी बात है ये
ऊपर मॉडल में ही आता है ये, बट ये इलेक्ट्रॉनिक शॉकर की वैसे ये प्रॉब्लम आई थी भाई। नज़ारा तो रियलिटी में बहुत खूबसूरत है भाई। रोड उतना ही ख़तरनाक था पहले वाले का, अब जाके रोड अच्छा मिला है तो अब जाके सुकून है, किसी भी स्पीड पे हम चल सकते हैं अब। ये कहते हैं बहुत ही ख़तरनाक नदी है भाई। इसके नदी के साइडों में है ना ज़्यादा लोग दुकानें बना रखी थी। जब भाई नदी के अंदर पानी भरता है ना तो भाई नदी के साथ पानी के साथ साथ दुकानें भी चली जाती है। तो अब लोग है ना बहुत सोच समझ के नदी के साइडों में दुकान डालते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा, अति सुंदर। ये कौन सा भाई दरख्त है, अच्छा लग रहा है, हरियाली अच्छी है भाई। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। नदी की भी लहरें देखो भाई, उधर से भी आ रही है इधर से भी आ रही है, दोनों एक साथ मिल रही है। अपने को चढ़ना है पुल के ऊपर। वाओ, चंडीगढ़ सीधा मनाली से है कुल्लू जा रहे हैं भाई। चंडीगढ़ पहुंचना है, चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंच जाना है। बादल देखो भाई राइट साइड में कितना ही प्यारा लग रहा है। ओ नदी हम क्रॉस कर रहे हैं। आना चाहता है ना तो यहाँ पे भूमतर एयरपोर्ट है भाई, तो वहाँ आपको आना पड़ेगा। फिर यहाँ से आधा घंटा लगेगा मनाली पहुँचने में। ओ भाई कितना खूबसूरत है। हाँ आगे आगे कह रहा जट प्रभजोट, मैं कह रहा हूँ आगे आगे। अरे जट पाजी के सब्सक्राइबर होंगे, फ़ैन होंगे यार, बंदे के इतने सारे फ़ैन हैं। हाँ स्प्लेंडर भी है भाई। जट पाजी के पीछे स्प्लेंडर वाले फ़ैन, ख़तरनाक वाले फ़ैन है भाई। 2 किलोमीटर से साथ चल रहे हैं हमारे। और भाई इतनी स्प्लेंडर की थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा तो फ़ौरन जाके आगे पकड़ेगा वगैरह। देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई। सारे के सारे नदी के बिल्कुल ही करीब है भाई। पहाड़ देखो ऊपर भाई। बाहर निकला हुआ कि ज़्यादातर ना परिंदे देखने को नहीं मिला, यानी परिंदा का रियलिटी में भाई काफ़ी कम हो गए हैं। लग रहा है ये ब्रिज भाई, क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत भाई। तुम्हारा भाई है ना अपने फेवरेट सिंगर का ना गाना सुनना, यानी कि हनी सिंह का भाई। भाई साहब पानी आ गया फिर से। पानी से मेरे को डर लगता है। टोल 1 किलोमीटर पे है पक्का। भाई ऐसा क्यों लग रहा मरवाने वाला काम कर रहे हो? ये 100% ये ओपन है। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में? कोई त्यौहार वगैरह या किसी की शादी उदी लग रही है। बाकी सही से मैंने देखा नहीं है। पूरा ये पहाड़ टपक रहा है भाई, ये पूरा पहाड़ टपक रहा है ये, यानी ये अंडरपास जो है ये पूरी टनल टपक रही है भाई। भाई येलो पहाड़ है ना। वो छोड़ो भाई, मेरी खुद की बढ़ रही है, मेरे को तो एंड ही नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब, अरे वो छोड़ो मैं खुद बिक गया भाई। तुम मेरे को पहले बता दे, स्पीड स्लो करता मैं, पूरे जूते तो सब में पानी चले गए। ये मेरे हिसाब से ये सिर्फ पहाड़ों काट के ना अंदर क्या नाम है अंडरपास बनाया गया और कुछ नहीं करा गया इसमें, है ना। फाइनली अंडरपास से बाहर निकल चुके हैं भाई। पूरा बदन गीला हो गया भाई। ओ भाई साहब, हाँ वेट कर लेते सबका। कुछ बताएंगे जरा, ये क्या हुआ? अरे वो आगे निकला बताया ना भाई, वो पूरा है सब दिखना बंद। मेरे को पता नहीं था आगे पानी है। शुक्र कर बाइक फैली नहीं वहाँ पर, इतना गहरा पानी था। ये स्पीड में जा रहा होगा ना हम तो। भाई इधर भी है ना अच्छा खासा भाई लैंडस्लाइड हो रखा है, जिसका कोई जवाब नहीं है भाई। सारा ट्रैफिक ही ट्रैफिक भरा पड़ा है भाई।
बस अभी 2 व्हीलर वाले और छोटी छोटी जो 4 व्हीलर है ना उनको निकलने दे रहे हैं। ज़्यादातर अभी है ना सबको रोक ही रखा है और लिख भी रखा है साइडों में भाई, बोर्ड भी लगा रखा है कि भाई सावधानी से जाएं, क्या ना पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ों से। समझ सकते हो भाई, ये पूरा का पूरा पहाड़ है। देखो भाई कभी भी कोई भी पहाड़ ढह सकता है अगर भाई बारिश का मौसम है तो। यहाँ पर देखो भाई राइट साइड में पूरा रोड ही ब्लॉक हो जाता है भाई। मेरे हिसाब से भाई इसको है ना हटाने में ना कभी कभी है ना 3-3 दिन 4-4 दिन लग जाता होगा भाई। जैसे तैसे करके रास्ता बना के देते हैं पब्लिक को निकलने के लिए, तो सरकार के ऊपर प्रेशर कितना है। यहाँ देखो भाई अंडरपास के अंदर सारी गाड़ियाँ खड़ी है भाई राइट साइड में, यानी दोनों तरफ से अभी भाई रोड को ब्लॉक किया गया है। सिर्फ बाइकर्स को जाने दे रहे हैं, यानी 2 व्हीलर वाले स्कूटी वाले जो है उन सबको सिर्फ जाने दे रहा है। चलो भाई ये वाला तो खैर टपक नहीं रहा है। पिछली वाली तो भाई जो पिछली वाली जो थी ना भाई अंडरपास, उसके अंदर तो भाई पूरे ही गीले हो गए थे भाई। कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, तो लाइट वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है। बहुत बढ़िया बना रखा है, अल्टीमेट बना रखा है भाई। क्या बात है, गोल्डी बाजी सुपर बाइक की साउंड सुनने को मिल गई इनलाइन 4 की। क्योंकि भाई इनलाइन 4 जो है वो एक ही बाइक है Z900 जो अभी हमारे ग्रुप में चल रही है। बाकी सारे बाइक के पास तो भाई इनलाइन 4 तो बहुत सारी है यार, उसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। टेंडी भी देखो भाई, टेंडी भी 2 सिलेंडर है, मेरी बाइक है वो भी 2 सिलेंडर है, बड़ी बॉक्सर इंजन है मेरी वाली बाइक का। और भाई संतोष की जो बाइक है वो 3 सिलेंडर है। सैबी बाजी की 2 सिलेंडर है, बाकी भाई एक्सपास तो सिंगल है ही है, आप सभी को पता ही है। ये भी मेरे हिसाब से है 1.5-2 किलोमीटर का। भाई पूरा ही जाम लगा हुआ है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि भाई आज भी नहीं पहुंच पाएंगे, कल ही पहुंच पाएंगे। देखो ऊपर तो पूरा का पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है। देखो भाई ऊपर से पत्थर कैसे गिर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, जो पत्थर गिरते हैं भाई पूरा का पूरा छत नीचे टच कर जाता है भाई। ऊपर वाला फ्लाई ओवर देखो भाई, बंदे भाई जोश में तो आ जाए, लेकिन ऐसे जाम में आकर ना बंदे की हिम्मत ही टूट जाएगी भाई। पूरे पहाड़ों पे काम ही काम चल रहे हैं भाई। मुझे भी लग रहा था भाई बड़ा आसान है, जल्दी पहुंच जाएंगे। हम लोग रात को ही निकलने वाले थे, लेकिन शुक्र मना रहा हूँ कि भाई रात को निकले नहीं हम लोग। देख रहे हो भाई किस तरह से भाई स्लाइड हो रखा है ये सारी चीज़ें। टकरा ही जाम लगा रखा है भाई। सारे बंदे है ना परेशान हो रखे हैं। सोचो भाई इतनी गर्मी है, बंदा अगर एसी ऑन करके बैठ जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट तो करनी पड़ेगी एसी ऑन करने के लिए। गाड़ी के पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर पेट्रोल ख़त्म होगा तो फिर बंदा करेगा तो क्या करेगा, ना आगे का रहा ना पीछे का रहा। ये तो है नहीं कि भाई 5-7 किलोमीटर के अंदर बंदे को पेट्रोल मिल जाएगा। तो भाई समझ सकते हो कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है इस तरह के जाम के अंदर। बहुत सारी गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से, कि गाड़ी गर्म होकर हीट हो रही है भाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोनट खोल के बैठे हुए हैं भाई, गाड़ी का काम कर रहे हैं, यानी रिपेयर कर रहे हैं उसको। देख रहे हो इधर भी कम से कम ये मेरे हिसाब से अभी तो हम चल चुके हैं 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर से ऐसे ही जाम लगा पड़ा है। बस एक साइड से रास्ता है कि भाई बंदा इमरजेंसी में कोई भी जा सकता है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, यानी बिल्कुल ही रास्ता को अभी तक ब्लॉक किया नहीं गया है। लेकिन सोचो जिनके जाम के अंदर गाड़ी फंसी हुई है उनकी क्या नानी याद आ जाएगी भाई। ट्रक वाले को तो टेंशन होता नहीं है, रीज़न ये है कि इनकी जो टंकी होती है काफ़ी बड़ी होती है भाई। एक बार में 50-50 हज़ार रुपये के पेट्रोल डलवाते हैं, सॉरी डीजल डलवाते होंगे ज़्यादातर ये लोग, पेट्रोल तो नहीं डीजल। ओ भाई साहब, भैया 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 लग गई भाई सबकी। तो लग रहा बाइक वाले को भी रोक दिया गया है। ज़्यादा भाई जाम लगा पड़ा है, पीछे एम्बुलेंस भी फंस गई है, एक आर्मी ट्रक भी है यहाँ पे बहुत सारे। पूरा ही जाम लगा हुआ है भाई। मेरी बाइक तो और ज़्यादा चौड़ी है, मेरे को तो और पतले पतले रास्तों से निकालना में मुश्किल हो रहा है।
भैया थोड़ा सा काटोगे? नहीं निकाल ली, थोड़ा सा थोड़ा सा चौड़ी है। देखो बाइक देखो ना, थोड़ा सा काट दो, थोड़ा सा। थैंक यू। बस हल्का सा, हाँ ओके ओके। नहीं यार भाई जाएगी नहीं, पीछे बहुत भारी है, हेल्प चाहिए होगी थोड़ी सी। एक मिनट में आता हूँ। भैया हेल्प कर दोगे? थोड़ा पीछे खिंचवाना है। बैठू? और भी आगे से भैया, आगे से दो, आगे से। आप कब से फंसे हुए हो? 7 बजे से फंसे हुए हैं। क्या बात है। चलो मैं तो वापस हो रहा है यार, निकाल ना आगे फंसे हैं जाम में। बहुत तगड़ा है आगे। चलो दो थोड़ा और चलो देखता हूँ हो जाएगा। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। भाई ये तो बैंड बज चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सारे आर्मी के ट्रक है ये। वैसे देखने में तो नॉर्मल ट्रक ही लग रहा है, बट सारे ट्रक के अंदर आर्मी ही है। अब जाके लग रहा है जाम खुला है, अब हम निकल सकते हैं यहाँ से। तो कह रहा है 4 दिन हो गए भाई साहब। बैंड बजी बढ़िया। आगे भी टूटा हुआ है सारा रोड ये। आगे आपको कम मिलेगा, हमें तो ज्यादा है। आपको कम हाँ आपको ज़्यादा मिला है। 25 किलोमीटर तो हमने देख चुके हैं। आपने 25 किलोमीटर देखा ना, आपको कम से कम 15-20 किलोमीटर होगा। 15-20 किलोमीटर होगा। लेकिन जाम आपको कम मिलेगा क्योंकि आगे रोड खुला है। अच्छा रोड खुला हुआ है आगे। ये सारे के सारे आर्मी ट्रक है भैया। और 1-2 तो बस भी गुजरा नहीं भाई, ये भी आर्मी के ही है बस। हाँ और भैया कहाँ से आ रहे हो? भाई यहाँ तो बैंड बजी पड़ी है भाई, पूरा दूर दूर तक जाम है। देखो दूर दूर तक। हमारे को स्कूल होते हुए निकलना है और इधर आगे 25 किलोमीटर तक जाम तक लगा हुआ है। बैंड बजी पड़ी है भाई। छाता काम आ रहा है, उम्मीद नहीं था कि छाता काम आएगा भाई। रख लिया था बट काम आया बहुत ज़्यादा भाई। सारे खतरनाक ट्रिप तो हो गए भाई। अब ये देखो कैसे निकाल रहे हैं। संतोषी है उसको निकाल सकता है भाई। ओ भाई साहब
जाएंगे जाऊँ क्या भाई? सारे के सारे बाइकर्स है ना जाम में फंस गए हैं। हाँ संतोष अपनी तरह ज्ञान दे रहा, जैसे खुद निकाल रहा है ना वैसे बाकी लोग निकाल लेंगे भाई। फट के हाथ में आ जाएगी उनकी, नहीं निकाल पाएंगे वो लोग। देखो भाई चलो निकाल तो देगा ही 100% ये भाई। सब देख रहे हैं जहाज कहाँ लेकर आ गया ये लोग। यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद है? हमारा भाई निकालेगा। ट्रक आए करम तो ट्रक आए करा दूं। खतरनाक बंदा रास्ता क्लियर कराते हुए। ठीक है भाई, बाय बाय, थैंक यू भाई। आर्मी वालों ने पूरा का पूरा हेल्प करा भाई। भाई लोगों ने निकलवाया बाइक को बाहर। इतनी मुसीबतों से तो निकाल दिया था, अब तो निकल ही जाएगी। भाई शुक्र मनाओ ऊपर वाले का, मैं मनाता हूँ भाई। भाई शुक्र मना रहा हूँ ऊपर वाले का, जाम से तो निकल गया हूँ भाई। ये देखो बट भाई बाकी लोग है ना बैंड बजने वाली है। बाकी सारे के सारे लोग है ना इस जाम से निकल चुके हैं भाई। तीन नहीं, कोई बंदे 4 दिन से खड़े हैं, कोई बंदे 3 दिन से खड़े हैं भाई साहब। राइड करना इतना भी आसान नहीं है भाई जितना कहना होता है। बाकी जो हेल्प कराया भाई आर्मी वालों ने कराया, बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई पुलिस वालों ने आगे बोला आने के लिए। ट्रक कम से कम होगा आर्मी वालों की 300-400, और वो रॉन्ग साइड चले गया जिसकी वजह से जाम लगा। ये खैर चलता रहता है क्योंकि उन्हें कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना होगा, इसकी वजह से ये जाम लगाया गया है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे बाइकर्स हैं भाई। R3 हाँ भाई साहब, संतोष का मासूम को पीछे उठा के ले चलो। हाँ मैं उस पर बैठ जाऊँ तो कैसा खतरनाक था। मैं तो पहले ही बोल रहा था कोई निकाल ही नहीं सकता संतोष के अलावा। अबे देखो बंदे है ना झरने में नहा रहे हैं। चलो सोच रहा मैं भी जाके नहा लूँ भाई, मज़ा आ जाएगा। गर्मी तो भाई हद से ज़्यादा है, ऊपर से भाई ये जो ट्रैफिक ने है ना बैंड हो जाती है सबसे ज़्यादा। हम बहुत आसानी से बहुत प्यार से निकल लेते हैं, बट कम से कम 200-250 है ना, मैं कभी बता रहा हूँ ज़्यादा ही होंगे आर्मी के ट्रक। भाई अपने को चंडीगढ़ चलना है, चंडीगढ़ यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। बाकी सारे राइडर पीछे हो चुके हैं क्योंकि भाई अपनी जो रोड है बिल्कुल सीधी है ना, इसलिए पीछे हो गया भाई। ऑफ रोडिंग वाले में तो जाहिर सी बात है वो लोग आगे थे, अपने से जितना हो सकता था उतना भगा रहे थे। बट भाई अब है ना तुम्हारा भाई आगे चलेगा क्योंकि भाई सीधी रोड है। ऑफ रोडिंग मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, ऐसे मेरे से जितना चाहो चलवा लो, मेरे को टेंशन नहीं है। ऑफ रोडिंग में मेरी लगी थी लेकिन फिर भी बढ़िया चलाया मैंने ऑफ रोडिंग में। इतनी भारी बाइक को लेके इस पर अपने आप को फख्र है कि भाई 1300 लेके स्पीति करके आ गया भाई। और बाकी लोग को अभी पीछे छोड़ा है, इंतज़ार करते हैं सोलो होकर आ जाएंगे, फिर भगाना स्टार्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड में देखो जी हनुमान जी की भाई मूर्ति है, कोई मंदिर है ये बड़ी सी। यहाँ से 212 किलोमीटर है भाई साहब, पानीपत 116 किलोमीटर। बाकी सारे राइडर रुक कर खाना खा रहे थे, मैंने सोचा भाई अंदर से जो निकलना है उसको पहले मैं कवर कर लेता हूँ दिन में, बाकी रात को इन लोग का मैं बैठ के इंतज़ार कर लूँगा। और नहीं तो क्या नाम है भाई, ज़्यादा डिस्टेंस का फ़र्क आएगा तो फिर चुपचाप घर निकल जाऊँगा। क्योंकि अभी जो गूगल मैप मेरे को दिखा रहा है 10:15, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम मेरे लिए है, क्योंकि दुकान खुली रहेगी उस टाइम तो मैं लड़के को रोक के गाड़ी अंदर लगा सकता हूँ। फिर 12-1 बजे करना पड़ेगा तो फिर घर लेके जाना पड़ेगा इसको। लेफ़्ट कट जाऊँगा तो भाई अम्बाला सिटी पहुँच जाऊँगा, बट अपने को जाना है दिल्ली तो राइट हैंड पे ही रखना पड़ेगा। पानीपत भी सीधा ही है भाई। भाई सामने गोल्डन कलर का धनुष देख लो भाई, कितना बड़ा धनुष है ये, हरियाणा। कितना खूबसूरत लग रहा है दूर से। अब रह गया है सिर्फ 48 किलोमीटर।
मैं अपने स्टोर का एड्रेस लगाता हूँ। यहाँ से जो अपना स्टोर है भाई 57 किलोमीटर पे है, 1 घंटा 10 मिनट बता रहा है रास्ता। और काफ़ी अच्छा टाइम पे हम चल रहे हैं। 8:21 हो रहा है भाई, सॉरी 8:31 हो रहा है भाई। पहुँचूँगा भाई 9:40 पे। चलो लेट्स गो। ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम से पहुँच जाएंगे, यानी खाना भी भाई गरम गरम खा लेंगे घर पे और बाइक भी दुकान के अंदर लगा देंगे। बाकी लोग आ रहे हैं पीछे आराम आराम से। मेरे को थोड़ा सा इसलिए जल्दी पहुँचना था क्योंकि भाई गाड़ी भी दुकान के अंदर खड़ी करनी थी। और दूसरी चीज़ है, मेरी बेटी है ना 11 बजे तक सो जाती है, 10:30-11 बजे तक। अब कल दिन में मिलूँ उससे बढ़िया भाई क्या नाम है अभी जाके मिल लेता हूँ, थोड़ा सा खिला भी लूँगा क्योंकि भाई 6 दिन हो गए ना, समझ सकते हो भाई। को है ना एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों को 2 वीडियो शायद अच्छी नहीं लगी होगी क्योंकि भाई एडिटिंग जो है ना मैंने खुद करा था, मुझे एडिटिंग इतनी अच्छी आती नहीं है, बस मैं सीख रहा हूँ। पहले तो बिल्कुल नहीं एडिट करता था, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत एडिट कर लेता हूँ। जैसे कहीं बाहर जाऊँगा तो खुद एडिट करके आप डाल सकता हूँ। तो कल से जो वीडियो आएगी ना, या ये वाली वीडियो से कह सकते हो बढ़िया वीडियो होगी। वैसे मैंने ठीक से वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि भाई जटपाजी तो थे ही, तो मेरी क्या ही ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा भाई जो छोटा मोटा लगेगा थोड़ा बहुत बनाना होगा वो बना देंगे, तो वही करा था भाई। जहाँ पे अच्छा लगा वहाँ पे बना लिया मैंने भी। और ज़्यादा सी और मेन बात थी भाई थकावट ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से और हिम्मत नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का। और इस टाइम पे तो भाई जुनून है घर पहुँचने का, तो कल मैं गाड़ी भगा रहा हूँ मैं। दिल्ली सीधा, गुरुग्राम राइट। 29 किलोमीटर रह गया है मोटो किंग। पहुंचना है फटाफट, बाइक के अंदर लगानी है और घर पहुंच जाना है। राइडिंग गियर की तो बैंड बज गई है, यानी सारा ही राइडिंग गियर है ना मिट्टी मिट्टी हो गया है भाई। ओ जाम तो नहीं मिल सकता है, रात का टाइम है। आराम से बुलेट चला रहे भाई बिना हेलमेट के, एंजॉय करते हुए, छोटा पंजाब एग्जॉस्ट लगाते हुए। ये जो एग्जॉस्ट है ना भाई बहुत फेमस एग्जॉस्ट है भाई बुलेट के लिए, क्लासिक 350 वगैरह के लिए। छोटा पंजाब, बड़ा पंजाब खाली होता है, फ्री फ्लो होता है। और इंजन है ना बुलेट का वैसे ही क्या नाम है भाई, रॉयल एनफील्ड का जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको भाई कुछ होता भी नहीं है। लोग पटाखे पे पटाखे मारते भाई, क्या पटाखे आते, फ्लेम आता है गजब का भाई। अरे वाह भाई, कह रहा बिना हेलमेट के मैं तेरे से ड्रैग रेस करूँगा। क्यों कर रहा है भैया, बेकार है, मुझे नहीं करना है, मुझे घर पहुंचना है जल्दी से जल्दी। दिया 15 मिनट और खिंच गया। हमें आगे से पीछे से ये ना राइट लेना था, मैप पे फोकस नहीं करा था, आगे जाम की वजह से टाइम बढ़ा दिया इसने। मिला इससे पहले भी था और फिर दूसरा मिल गया। 30,000 ही होते हुए हम जा रहे हैं अब। 5 किलोमीटर मोटा मोटी। लो भाई फाइनली पहुंच ही गया समझो भाई। सिर्फ 1.5 किलोमीटर के आसपास है, अंदर से घूम के जाऊंगा तो 4 मिनट दिखा रहा है। 9:23, यानी अपने को 9:23 पहुंच जाऊंगा स्टोर पे। अरे भैया क्या हो गया। लो जी फाइनली पहुंच गया भाई, बट यहाँ पे भाई जाम किस लिए लगा रखा है, वो भी इस टाइम पे। बस स्टैंड की वजह से लगा होगा शायद।